मुझे अवसर मिला है पवन सर के साथ काम करने का और मैं आप लोग के बीच में हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं केमिस्ट्री का टॉपिक्स लेके ही आया हूँ आप लोग के बीच में। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है? एसिड। देखिए टर्म में ही है एसिड। व्हाट इज एसिड? हिंदी में अम्ल कहते हैं इसको। तो अम्ल क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। एसिड वे सब्सटेंस हैं जो टेस्ट में कैसे हो? सॉर। सॉर कहने का मतलब बहुत ही खट्टा लगे। टमाटर खाए हैं ना, टोमेटो, तो टोमेटो रेड कलर का हो जाए ना तो पता है वो खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एसिड है। कौन कौन सा एसिड है बोलो? मैलिक एसिड है और कौन सा बाबू? साइट्रिक एसिड है। ठीक है, यदि नींबू की बात करें, नींबू यानी लेमन, आप ही बताओ लेमन में भी कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है। यही बात करते हैं हम इमली, टर्मराइट नहीं, टर्मराइट। टर्मराइट की बात करें तो इसमें भी कौन सा एसिड है? टार्टेरिक एसिड है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लियर हो गया कि सब्सटेंस वे हैं जो टेस्ट में कैसे हों? सॉर हों। क्लियर है? ओके। अब खाने योग्य चीजें में तो भाई टेस्ट, यदि स्वाद खट्टा हो तो मतलब एसिड है उसमें। लेकिन आप ये बताएं, दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जिनमें एसिड मौजूद है, लेकिन उसको हम चख के पता नहीं कर सकते हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है। आप कभी चखोगे ना तो जीव जल जाएगा आपके, हम सभी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हम हर चीज़ों को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते कि आखिर भाई ये एसिड है तो उसको टेस्ट करके देख ले। तो कोई और भी तो तरीका होगा ना कि जिसकी मदद से हम ये पता कर सकें कि ये एसिड है। तो देखिए हम यूज करते हैं लिटमस पेपर, उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है? देखिए इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस है जो एसिड बेस के बारे में बताएगा, इंडिकेट करेगा ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। ठीक है, आप कभी गौर किए होंगे कि घर में कभी आप खाना खा रहे होंगे तो हल्दी जो होता है ना, हल्दी कपड़े में लग गया, वही सब्जी गिर गया, हल्दी लग गया कपड़े में। आप साबुन उसमें क्या किए? रब किए। साबुन रब करने के बाद लेथर आया, मतलब झाग उत्पन्न हुआ। तो देखेंगे आप जब साबुन को रगड़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे उसका कलर येलो से ब्राउन में चेंज हो जा रहा होगा। तो ये क्या बता रहा है? जो कलर का चेंजिंग है ये भी बता रहा है कि साबुन जो है बेसिक नेचर का है। क्योंकि टर्मरिक जो हल्दी है वो क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। तो वैसे हम इंडिकेटर की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो कुछ इंडिकेटर है, हम यहाँ पे बात करें लाइकेन प्लांट से बनने वाला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये दो तरह का, एक रेड एक ब्लू। यदि रेड लिटमस पेपर है ना तो इसके कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर है और उसको एसिड में आप पुट कर दिए तो इसके कलर में चेंजिंग आ जाएगा। जादू हो गया ना, गजब है कि दो तरह का लिटमस पेपर ले रहे हैं बट एक में चेंजिंग नहीं आ रहा है। किसमें नहीं आ रहा है? तो रेड में नहीं आ रहा है, बट ब्लू में क्या आ रहा है? चेंजिंग आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि एसिड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड के विषय में दो चीजें जान चुके हैं अभी तक, सॉल्वेंट टेस्ट एंड नेक्स्ट by using indicator we can detect which substance is acid or another one is base. I'm taking another example. What? सब्सटेंस यदि एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया जाए और यदि वो H+ आयन को रिलीज करे, वो एसिड है। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। यदि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्या करें? वाटर में मिला दे। तो वाटर में मिला देने के बाद यदि सच में एसिड होगा तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा ये। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। देखिए तो कितना हाइड्रोजन है? 2, एक और हाइड्रोजन हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन 1 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लिख दिए। ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। स्टूडेंट्स कितना इजी है ना, एसिड को वाटर में पुट किया तो H+ आयन दिया, अरे ही H+ वाटर में मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। आसान तरीका है ना, जिसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, हम pH वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं। pH वैल्यू क्या है? pH वैल्यू मेजरमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस का।
ये पीएच वैल्यू फाइंड करते हैं, वो फाइंड होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से। हाइड्रोजन आयन ज्यादा है इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी पीएच की वैल्यू वहां पे लेस देन 7 होती है। जब पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो मतलब उसमें एसिडिक कैरेक्टर है, और पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है मतलब बेसिक कैरेक्टर है। वहां पहुंच रहे हैं हम थोड़ा देर में। नंबर 6, एसिड वेस्ट सब्सटेंस हैं जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एसिड वेस्ट सब्सटेंस है जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, बारी बारी से देख रहे हैं हम लोग, है ना। हम एसिड लिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको क्या करना है, मेटल के साथ ट्रीट करना है। तो मेटल एसिड के साथ ट्रीट करके हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। पता है हम ये जो लिखे हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन है। अब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट कर दें। एसिड में हम कौन सा एसिड ले लिए, मान लीजिए हम ले लिए H2SO4, ठीक है। और मेटल में हम जिंक ले लिए, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। जिंक को H2SO4 के साथ हम मिलाएंगे तो जिंक जो है यहाँ पे SO4 के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। ये बनता कैसे है बता रहे हैं। ये H2SO4 है ना, अपने आप को तोड़ता है 2H+ में, SO4 2- में, और जिंक अपने आप को तोड़ता है Zn2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब जैसे ही ये अपने आप को तोड़ दिया तो देखिए 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिला, ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिल गया तो ये तुरंत 2 हाइड्रोजन बनाएगा और यही 2 हाइड्रोजन जो है H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नवजात हाइड्रोजन, जस्ट अभी भी जो बन के तैयार हुआ है। तो देखिए ये H+ है, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिला तो 2H बना दिया। क्योंकि आप एग्जांपल के बेस में समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन है, इसमें प्लस चार्ज है, यानी कि ये क्या है, प्रोटॉन है। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ मात्र एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी इसके पास नहीं है। तो जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक हाइड्रोजन बन के तैयार हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। इसका अमाउंट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, इसका 2 अमाउंट ले लें, इसका 2 अमाउंट तो 2 बनेगा ना, और यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, S2 में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, यदि एसिड को हम बेस से मिला दें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, सॉल्ट का फॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो बोलेंगे वाटर। यानी एसिड वे सब्सटेंस है जो बेस के साथ मिल करके हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। एसिड वे सब्सटेंस है जो बेस के साथ मिल करके सॉल्ट देते हैं। एग्जांपल के रूप में आप एसिड ले रहे हैं तो HCl ले लीजिए भाई, बेस ले लिए, यहाँ पे NaOH मिलाइए, इसमें हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए एसिड है तो अपने आप को H+ में ब्रेक करेगा, ये Cl- में ब्रेक करेगा। ये बेस है तो Na+ में, ये OH- में। अब कटायन आयन का एक्सचेंज कीजिए, H+ जाएगा किसके पास, OH- के पास, अरे Na+ किस में जाएगा, Cl- के साथ। हमारे पास बन क्या गया, बन गया एक NaCl और दूसरा बन गया H2O। ये NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, और ये क्या हमारा वाटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट, हम एसिड का क्या करते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, पीएच वैल्यू। कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लेते हैं। यदि एसिड की पीएच वैल्यू की बात करें हम, तो ध्यान से स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्योंकि H+ तब बनेगा जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसीलिए इसका नाम प्रोटॉन है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं।
इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी इसको क्या कर रहे हैं हम, एसिड को जैसे वाटर में पुट करेंगे तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा होगा उसमें। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को ऐसे लिख दिए। तो क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन में हम माइनस लॉग को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को बोलते हैं पीएच वैल्यू। क्या बोलते हैं बताओ, पीएच वैल्यू। सभी को समझ में आया? यही चीज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह का शॉर्टकट आ जाए तो ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल में हम लॉग मल्टीप्लाई कर दें, इसी को क्या बोलते हैं हम, पीएच वैल्यू। ये भी बातें समझ में आ गई? तो पीएच वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में सारी की सारी बातें। एसिड वे सब्सटेंस हैं जो खट्टे टेस्ट में हैं, एग्जाम्पल टमाटर, नींबू, इमली, जितने भी खाने की चीजें हैं कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट ही है, ठीक है। नंबर 2, एसिड सॉल्यूशन वे हैं जो इंडिकेटर पेपर, यानी इंडिकेटर एग्जाम्पल के रूप में हम लिटमस पेपर लिए जो रेड और ब्लू है, रेड को रेड में रखेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। उस तरह का सॉल्यूशन जो है वो क्या, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। नंबर 3, वैसे सॉल्यूशन जो वाटर में जाके H प्लस आयन को प्रोड्यूस करे वो भी क्या है, एसिड है। वैसा सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा, प्रोड्यूस करेगा और वाटर में मिल करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोनियम आयन को बना दे, यानी H3O+ को बना दे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन, एसिड वे सब्सटेंस है जो मेटल के साथ मिल करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करे, एग्जाम्पल तो देख ही लिए हम लोग। नेक्स्ट लाइन, एसिड वे सब्सटेंस हैं जो बेस के साथ मिलकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम पीएच वैल्यू की बात किए। एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है और पीएच वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई। 2 तरह की एसिड्स, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें, कुछ कैटेगरीज और हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। आखिर ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड हैं जो प्लांट्स में, जो ह्यूमन बॉडी में बनता है, ठीक है। इनको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक एसिड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, बनाया जा सकता है। ये वुलर प्रपोज कर ही दिए इस थ्योरी को, इनके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, दैट इज हाइड्रोकार्बन, एंड उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, और भी एटम्स प्रेजेंट हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाएगा। तो जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक इन नेचर होते हैं, वीक इन नेचर होते हैं। लेकिन बात करें व्हाट इज इनऑर्गेनिक एसिड, तो ध्यान सुनना है। मिनरल एसिड, वैसे एसिड जो अर्थ के क्रस्ट में बनते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से देखिए, फर्स्ट हम बात करें मिनरल एसिड का। मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे मिनरल एसिड में, तो मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं मिनरल एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड कहा जाता है। फर्स्ट में H2SO4, ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मिनरल एसिड भी है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है ना। और साथ ही साथ कैसे एसिड है, ये मिनरल एसिड है। और भी चले हम लोग आगे, जैसे HClO3, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है। ये सब एग्जांपल अभी हम देखें मिनरल एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में जनरली हम ऑर्गेनिक एसिड को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरली वीक होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम क्या लिए, मेथनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के साथ साथ हम आगे बढ़े तो टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड के साथ साथ हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड। ये सब क्या है,
वीक एसिड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि देखिए कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया जा रहा है, और ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है, प्लांट्स में बनता है, इनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, क्लियर है ना। इनऑर्गेनिक एसिड ये अर्थ के क्रस्ट में बनते हैं। इन दोनों में कैटेगराइज किया गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली मिनरल एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वीक एसिड में जनरली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब एग्जाम्पल है कुछ, यहाँ पे ध्यान सुनना है। यदि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है तो बोलेंगे एक्वा रेजिया, है ना। एक्वा रेजिया वो किसका मिक्सचर है, HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर है, ठीक है ना। यानी दोनों इनऑर्गेनिक एसिड को मिला के बनाया गया है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, ध्यान से, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या नाम लिए हम, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहाँ पे 2 फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये कैसे हो सकता है आप भी कहोगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना है इसलिए हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन पे प्लस है, 2 फ्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे एंटीमनी है तो 6 फ्लोरीन इसके साथ अटैच है। कितना, 6 फ्लोरीन इसके साथ यहाँ अटैच है, और यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है। ये हमारा फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। जी हाँ बेशक। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सर कि कोई और भी एसिड है जो इनऑर्गेनिक एसिड है और वो वीक है, तो बोलेंगे हाँ जरूर। कौन कौन सा है, देखिए ध्यान से। सबसे वीक एसिड हम किसकी बात करते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। नंबर 2 सल्फ्यूरस एसिड। नंबर 3 बढ़ते जाइए, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO2, ये सब क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है ना। ये वीक एसिड है, भले ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन जनरली हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक हमारा क्या है, बेस। व्हाट इज बेस, ठीक है। बेस किसे कहते हैं, तो वैसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर हो। बिटर मतलब इसमें कड़वाहट हो। नंबर 2 हम इंडिकेटर से यूज करेंगे पता करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस जो है वो बेस है कि नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, लाइकेन प्लांट का बना हुआ लिटमस पेपर ले रहे हैं। आज जो लिटमस पेपर है उसका 2 कलर है, हम बात कर ही चुके हैं। फर्स्ट है रेड और सेकेंड है ब्लू। यदि ब्लू वाला ब्लू में रह जाए और रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाए, इसका मतलब दिया गया जो सैंपल है ना वो बेसिक सॉल्यूशन है। नंबर 3 हम क्या देखेंगे, बेसिक सॉल्यूशन वे है जो वाटर में जाके या एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। कहां पर, एक्वा सॉल्यूशन में। तो बेस क्या करते हैं, OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 4 बेस भी एसिड की तरह मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोलने के लिए जा रहे हैं। जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, वैसे बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लेकिन पता है, यदि हम कंपेयर करें कि हाइड्रोजन गैस का अमाउंट यहाँ पे कम निकलेगा या ज्यादा, तो एसिड के कंपेयर हम यहाँ कहेंगे कि कम निकलेगा, क्योंकि कुछ ही मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो जिंक ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं। ये ऐसे मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग हियर व्हाट, जिंक के साथ हम क्या ले रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन NaOH। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना, ये सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। यही चीज हम दूसरा एग्जांपल ले लें तो हम एल्युमिनियम को रिएक्शंस करवा रहे हैं NaOH के साथ, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, NaAlO2 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। इन द सेम वे में हम बात क्या कर रहे हैं, यदि बेस है हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे
तो जैसे एसिड में बोले थे कि एसिड को बेस के साथ ट्रीट करेंगे, अब बेस को भाई एसिड के साथ ट्रीट कर दो, तो हमें सॉल्ट मिलने वाला है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो यहाँ पे हम बेस ले लिए NaOH, वही चीज। अब एग्जाम्पल के रूप में एसिड में आप कुछ और ले लो, क्या ले सकते हैं हम लोग, आप ही बताओ। एसिड में मान लीजिए हम HCl ही ले लें, वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लें। अच्छा ये ठीक है, बदल देते हैं, ठीक है बदल देते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4। आप ही देखिए क्या बनेगा। H2SO4 क्या होगा, ये 2H प्लस, ये SO4 2 माइनस में ब्रेक करेगा और ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा। H प्लस OH माइनस मिल करके क्या बनाएगा, तो बोलेंगे H2O बनाएगा। और ये SO4 के साथ मिल करके ये बनाएगा Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये कौन सा आयन है, तो सोडियम आयन है। दूसरा आयन कौन सा है, नेगेटिव सल्फेट आयन। वैलेंसी 1 2 एक्सचेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4। सभी को समझ में आ गया ना, यस और नो? ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा वाटर है। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा करके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वे में हम यहाँ पे देख लें एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक था, वैसे बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और साथ में क्या होगा, वीक बेस होगा। चलिए वीक बेस का एग्जांपल, यदि वीक बेस की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। वीक बेस में पहला जो है वो अमोनिया है, NH3 है। ठीक है, नंबर 2 बात करेंगे तो NH4OH है। हम नेक्स्ट बात करें PH3 है। ये सब क्या है, वीक बेस है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसका क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। PH3 को क्या नाम बोलते हैं, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। ठीक है, ये सब क्या है, बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लो आप, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। हम फ्रेंशियम नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंशियम जो है रेडियो एक्टिव है। आप क्या करो, बेस क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, तो सभी में OH लगा दो आप, सभी में OH। देखो ये सब क्या है, बेस है। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। चलो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है। हम रेडियम नहीं ले रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 था तो 1 OH चला गया, बट ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है तो सभी में OH का हॉल 2, OH का हॉल 2 ये चलने वाला है। यहाँ पे COH का हॉल 2, यहाँ पे भी CH का SROH का हॉल 2, BOH का हॉल 2। अब इन सभी में क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है हम लोगों को। देखिए ये 3 एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें से भी लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशनशिप के कारण ये वीक बेस हैं। कैसे बेस हैं, वीक बेस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। किस नेचर का है, एम्फोटेरिक है ये। लेकिन बाकी जो बच गए हैं मेरे पास, कौन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे के सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, एसिड सीखे, बेस सीखे। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट। सॉल्ट नया टॉपिक आ गया हमारे पास। इतना देर तो सॉल्ट सॉल्ट ही बोलते रह गए। आप ही देखो, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड में बेस मिला है तो सॉल्ट मिला, बेस में एसिड मिला है तो सॉल्ट मिला। वही सॉल्ट की बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज सॉल्ट। नंबर 1, सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें 2 तरह के आयंस कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। एक कटायन है, दूसरा क्या है, अनायन है। कटायन यानी पॉजिटिव पार्ट, अनायन यानी नेगेटिव पार्ट। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, वो बेस से निकलेगा।
और जो बेस से निकलेगा ना उसी को हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। ठीक है। नेगेटिव पार्ट ये एसिड से निकला है, यानी ये इसको बोलते हैं हम लोग एसिड रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? एसिड रेडिकल। ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। क्या सीखे कि सॉल्ट में दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट है। ये HCl है ना, और हम क्या जानते हैं यदि एसिड है तो H+ लूज करेगा, Cl- लूज करेगा, तो एसिड के नेगेटिव पार्ट को एसिड रेडिकल कहेंगे। समझ में आया? नंबर 2 NaOH बेस है। बेस क्या करता है? बेस OH- आयन रिलीज करता है। तो देखिए बेस के पास क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, तो ये क्या है हमारा? बेसिक रेडिकल है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं ना एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन। देखिए यहां पे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिल करके, तो एसिड रेडिकल कौन सा है? Cl-, बेसिक रेडिकल कौन सा है? Na+। 1 चार्ज जितना है और वैलेंसी एक्सचेंज। यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास? NaCl। तो ये क्या है? हमारा सॉल्ट है। ये हमारा क्या है? सॉल्ट है। तो NaCl मिल करके NaCl, मतलब Na+Cl- मिल करके NaCl बना दिया, और वो H- H+ मिल करके H2O बना दिया। ये कब बना? जब NaOH को HCl के साथ मिला दिया गया। स्टूडेंट्स क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी देखो इस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं हम लोग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। whenever acid and base reacts each other they form salt and water. This reaction is called neutralization reactions. Okay? जैसे दूसरा हम एसिड ले लें और फिर बेस ले लें। देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम। एसिड में हम ले लेते हैं यहाँ पे दूसरा H2SO4, और बेस में क्या ले लें? KOH। एसिड क्या देगा हमें? 2H+ और SO4 2-, और बेस क्या देगा? K+ OH-। देखिए यहाँ पे अनायन कटायन का एक्सचेंज होना है। ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव पार्ट के साथ जाके मिलेगा, और ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ जाके मिलेगा। आप ही बताओ। तो 2H+ OH- के साथ मिलेगा, तो 2H+ है और एक OH- है। तो यहाँ पे देखने से क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना है। तो 2H+ OH- है। अरे भैया ये भी तो हो सकता है ना, इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ सकता है। तो आप इतना समझो H+ को OH- के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। अब 2H+ लेंगे तो भाई हम 2OH- भी तो यहाँ ले सकते हैं, तो नहीं बनेगा 2H2O। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे 2 को एक प्लस 2 OH- निकला है, तभी तो बात कर रहे हैं इसका। अब 2K+ जो है SO4 2- के साथ रिएक्शन करेगा। कुल मिलाकर ऐसे बोलेंगे K+ जो है SO4 2- के साथ 1 2 वैलेंसी एक्सचेंज, तो क्या मिलने वाला है? K2SO4। क्या मिलने वाला है? K2SO4 मिलने वाला है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2K है, तो यही तो बता रहा है ना कि 2K यहाँ पे है, पोटासियम का 2 अमाउंट है, यानी K2 है। 2K+ कन्वर्ट हो गया K2 में। ठीक है। यहाँ पे तो देखो ये 2 एक्सचेंज क्या हो रहा है? ये तो वैलेंसी समझा रहा है ना कि इसका चार्ज इसके पास गया, मतलब इसका 2 अमाउंट होना चाहिए, वही K2, यानी यहाँ 2K+। अब ये मिल रहा है तुम्हारे पास सॉल्ट का क्या फॉर्मेशन? कौन सा सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ? तो K2SO4, और साथ में क्या निकलने वाला है? H2O। 2 अमाउंट में H2O निकलने वाला है। देखिए तो ये क्या बना रहा है? एसिड बेस मिल करके सॉल्ट बना दिया, और साथ में क्या मिलाया? क्या बनाया? वाटर का फॉर्मेशन किया। अब थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, यानी सॉल्ट भी डिफरेंट कैटेगरीज में। देखो आप बेस और एसिड मिला करके यहाँ पे सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। केस नंबर 1 ध्यान से, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, ठीक है, क्या ले ले? स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, तब यहां सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? बहुत सारा लिए अभी तक ना हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में। चलिए मान लिए HBr ले ले, तो क्या बनने वाला है सॉल्ट में? यहाँ NaBr + H2O।
लेकिन अब जैसे एग्जांपल केस 2 कर दें, केस 2 ले लें हम, केस 2 में स्ट्रॉन्ग बेस हम ले रहे हैं, बट यहां पे एसिड को क्या कर दें, वीक कर दिए, तो हमें क्या मिलने वाला है, बेसिक सॉल्ट। क्या मिलने वाला स्टूडेंट्स, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है यहाँ पे, बेस की, इसलिए बेसिक सॉल्ट मिलेगा। और साथ में क्या मिलने वाला है हमको, वाटर। एग्जाम्पल के रूप में हम NaOH ले लिए यहाँ पे, और एसिड है H2CO3, ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करेगा, H प्लस में HCO3 माइनस में ब्रेक कर रहा है ये, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये तोड़ेगा अपने आप को, ये Na प्लस में OH माइनस में, यहाँ पे कटायन आयन का एक्सचेंज होगा, तो स्टूडेंट्स Na प्लस HCO3 माइनस के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3, और दूसरा H प्लस OH माइनस के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O। देखो ये जो बनने वाला है ना, ये बेसिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। अब हम बात करें नेक्स्ट का, नया केस हम ले रहे हैं। अब हम एक केस थर्ड कर दिए कि हम क्या कर दिए, यहां पे वीक बेस ले लिए और यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है ना यहाँ पे, वो एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम वीक बेस ले लें, वीक बेस कौन सा है, NH3 है, और एसिड कौन सा ले लिए स्ट्रॉन्ग में, HCl ले लिए। बेस क्या करता है, H प्लस को गेन करता है, ठीक है, OH माइनस को रिलीज करता है बेस, बट H प्लस को गेन करता है, तो H प्लस को गेन करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और Cl माइनस में निकलेगा तो Cl माइनस, तो क्या बन गया, NH4Cl माइनस। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिड है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के कारण बना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के कारण बना है, और इन दोनों प्लेस पे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaBr प्लस H2O मिला है। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक यहीं तक रखता है, फिर मिलेंगे आप लोग से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो पे, और प्लीज़ सच में वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, बड़ा खुशी महसूस होगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।